श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या की इस श्रृंखला में, जैसा पहले भी बात कर चुके हैं, बालकांड के मंगलाचरण से लेकर और उत्तर कांड के अंतिम दोहे के अंतिम शब्द मानवाह तक जो भूतभावन भगवान शिव शंकर और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से यह एक क्रम चल रहा है, इसमें हम लोग बालकांड के 138 दोहे तक आ गए हैं और यह क्रम आपका देवादिदेव महादेव और बजरंगबली की कृपा से यह क्रम चलता रहेगा। तो आज के प्रसंग के खंड में हम लोग नारद मोह प्रसंग के अंतिम चरण पर, कि नारद को काम के जीतने का अभिमान हुआ कि जीता काम अहमिति मन माही। जब नारद जी को काम को जीतने का अभिमान हुआ, तब भूतभावन भगवान शंभु जैसे उपदेष्टा का उपदेश भी नारद को अच्छा न लगा। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। तो उपदेश न लगने से नारद जी को, भाई भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने जो उपदेश दिया वो नारद जी को अच्छा नहीं लगा, तो मायाकृत प्रपंच देख पड़ा, किसे? नारद जी को। और फिर बिरचौ मग महु नगर तेहि, और तदंतर माया देख ही पड़ी। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार। और नारद जी माया जो स्वयं राजकुमारी बनकर आई थी, विश्व मोहिनी बनकर आई थी, उनको देखकर मोहित हो गए कि बड़ी बार लगी रहे निहारी। तो ज्ञान वैराग्य को तिलांजलि दे दिया। किसने? नारद जी ने। कि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, और लक्षणता सुबिलो की भुलाने। तो मोहित हो जाने से नारद जी को माया की प्राप्ति की चिंता हुई। वो ये सोचने लगे कि यह माया रूपी जो राजकुमारी हैं, विश्व मोहिनी है, इनके प्राप्ति की चिंता हुई। कि नारद चले सोच मन माही, और नारद जी राजकुमारी की प्राप्ति का यत्न करने लगे कि करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जहि प्रकार मोहि बरई कुमारी। तो माया के लिए यत्न करने में स्वरूप बदल गया। भाई यत्न करने में हंसी और दुर्दशा हुई। भाई विश्व मोहिनी मिलना ही चाहती, यत्न न सिद्ध होने से व्याकुल हुए। कि मुनि अति बिकल मोहि मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। तो माया के लिए ही नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया, उनको दुर्वचन कहे और श्री हरि से विरोध भी किया। और जब भगवान की कृपा से माया की प्राप्ति न हुई, भाई भगवान ने कृपा की, तब यह बात उनको समझ में आई। किसे? नारद जी को। तो इस प्रसंग से यह उपदेश मिलता है कि अभिमानियों और माया सेवियों की ऐसी ही दुर्दशा होती है, और यही उनकी दशा है।
तो भगवान श्री हरि कि बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर्धान सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। तो बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, मुनि को ढाढ़स देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। तब उस समय प्रभु अंतर्धान हो गए। भाई बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, और मुनि नारद जी को श्री हरि समझा रहे हैं कि यह शाप हमारी इच्छा से हमको मिला है, यही हमारी इच्छा थी। पाप मिटने का प्रायश्चित भी बताया कि जपहु जाई शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। और अपनी भक्ति का मूल जो शिव भक्ति है उसका उपदेश दिया। किसने? श्री हरि ने। किसे? श्री नारद मुनि को। कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असि परितीति तजहु जनि भोरे। अजेहि पर कृपा न करहि पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी। तो जो प्रभु श्री हरि ने अपनी भक्ति के मूल को बताया कि बिना शिव भक्ति के हमको कोई नहीं पा सकता, इसका भी उपदेश दिया। और यह भी कहा कि अब माया तुम्हारे पास नहीं आवेगी, माया अब तुम्हारे पास नहीं आएगी। कि अब न तुम्हें ही माया नियराई। तो अब सब काम पूरा हो गया, कुछ करने को ही नहीं रह गया। इसलिए प्रभु क्या करते हैं कि तब प्रभु भय अंतर्धान। तो प्रभु अंतर्धान होने के योग्य समय को देखा और अंतर्धान हो गए। भाई जब माया को खींच लिया उसी के बाद श्रीहरि को अंतर्धान हो जाना था, किंतु उस समय अंतर्धान हो जाते यदि तो नारद जी के हृदय में संताप बना रह जाता। और जो नारद जी ने स्वामी को शाप दिया, अनेक दुर्वचन कहे, यह उनके हृदय को सदा ही संतप्त रखता, यानी नारद जी शांति न पाते। इसी से नारद जी को उद्धार का उपाय बताया, नारद जी को बहुत विधि से ढांढस दिया, उन्हें प्रबोध दिया, उनके संताप को दूर किया, तब प्रभु अंतर्धान हुए। और प्रभु अंतर्धान के बाद सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि महि विचरहु जाई, असुर धरि श्री राम असुर धरि मई विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। यानी मही पृथ्वी सब लोकों में है, सब लोक में बसे हुए हैं। भाई सब लोग बसे हुए हैं, और ये प्रथम सत्यलोक वासियों को उपदेश करके तब मर्त्यलोक यानी रजोगुण संपन्न और पाताल लोक जो तमोगुण संपन्न, इनके निवासियों को क्रमशः उपदेश देंगे। भाई शिव जी की भक्ति से राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। यह बात नारद की जानी हुई नहीं थी, इसी से उन्होंने शिव जी में प्रेम को नहीं दिखाया, उनसे प्रेम नहीं किया। और यदि होती तो भगवान यह कैसे कहते कि औरौ एक गुपुत मत सबई कहूं समुझाई। भाई तब ये चीज न कहते। तो इस तरह आगे भगवान अंतर्धान होते हैं, नारद जी सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक की ओर चलते हैं। तो आगे की जो स्थिति होती है, हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी,
अति सभीत नारद पही आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। हरगन हम नवे प्रमु निराया, बड़ अपराध कीन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करौ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो। जब नारद जी ब्रह्मलोक की ओर चलते हैं तो शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर रास्ते में जाते हुए देखते हैं। भाई बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए जब शंभुगण शिव जी के गण देखते हैं तो अति सभीत नारद पही आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। तो वे अत्यंत भयभीत होकर, कौन? शिवगण नारद जी के पास आए और नारद जी के चरण पकड़कर गहि पद आरत बचन सुनाए, बहुत ही दीन वचन कहते हैं। तो हर गण हम नवे प्रमु निराया, बड़े अपराध कीन्ह फल पाया। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। वो नारद जी से कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो हैं कौन? हम शिव जी के गण हैं और बड़े अपराध कीन्ह फल पाया। हमने बड़ा भारी अपराध किया, सो उसका फल हमने पाया है। तो श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। तो हे कृपालु, आप शाप दूर करने की कृपा कीजिए। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। हे मुनिराज, हम शिव जी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हमने बड़ा भारी अपराध किया है, तो सो उसका फल हमने पाया है। तो हे कृपालु, आप अब शाप निवारण की कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अब बोले नारद दीन दयाला। यह सुनकर दीन दयालु नारद जी बोलते हैं कि निश्चर जाई हो तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल हो। कि तुम दोनों जाकर निश्चर हो और तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। यानी तुम्हारा तेज, बल, ऐश्वर्य बहुत भारी होवे। निश्चर तो होगे, लेकिन तेज, बल और ऐश्वर्य भी बहुत भारी होगा। तो यहां जब हरगन यानी शंभुगण देवर्षि नारद के पास आते हैं कि हरिगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। नारद साप देकर जल में पुनः मुंह देखने चले गए थे, तो वहां से चले तो बीच में भगवान जी से भेंट हुई, श्री हरि से। रुद्रगण नारद जी की राह ताक रहे हैं, उनके राह ताकत हैं कि कब इधर से नारद जी आवें तो हम साप के लिए अनुग्रह की प्रार्थना करें। और जब नारद जी दिखाई देते हैं तो उनकी स्थिति विगत मोह मन हरस बिसेखी। कि पहले जब नारद को देखे रहन तो मोहयुक्त और मन में विषाद देखे रहन, तो वह समय साप अनुग्रह करे के उचित समय ना रहा। और यह समय मन में विशेष हर्ष है, मोह नाय है। इसलिए इस समय साप के अनुग्रह के लिए एक बहुत सुंदर अवसर है। भाई, मन के हर्ष और मोह विगत होना कैसे मालूम हुआ हरगन को, शंभुगन को? भाई,
नारद जी राम गुण गान करते हुए ब्रह्मलोक की ओर चले थे कि सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। भाई जब तक मोह और विषाद से युक्त रहें तब तक राम जी का गुणगान नाय करत रहें। और यह समय राम जी को गुणगान करता है, एक ही मतलब है कि नारद जी के मोह चला गया है, नारद जी के मन में हर्ष है। और जाते कैसे हैं शंभुगन कि अति सभीत नारद पही आए, गही पद हारत बचन सुनाए। पहले भारी भय पर ही रुद्रगणों के प्रसंग को कि अस कही दो भागे भय भारी, तो भारी भय से वो भागे थे और उसी भारी भय से युक्त अब सामने आए अति सभीत। अति सभीत का भाव कि बड़ा भारी अपराध किया है, इससे भारी भय है। भाई सामान्य अपराध होता तो साधारण भय, और किस तरह का अपराध? बड़े अपराध कीन्ह फल पाया। तो पहले हंसी मस्खरी किया था। भाई नारद जी के साथ शिवगण ने पहले हंसी मस्खरी की थी कि निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, इससे भारी भय हुआ था कि मुंह देखने पर सांप न दे दें, अतः भागे भय भारी। और सांप दे दिया कि राक्षस हो, तब अति सभीत हो गए। अगहि पद आरत बचन सुनाए। बाबा जी गोस्वामी जी जयंत की कथा में दिखाया है कि आतुर सभय गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊं। सुनि कृपाल अति आरत बानी। जब जयंत जी चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में, सभी देवी देवताओं के यहाँ सब जगह जाके थक हार गया, तब पुनः प्रभु श्री राम जी की शरण में आकर यह आरत वाणी बोलता है। और जब अंगद रावण के बीच जब संवाद होता है, अंगद जी रावण के दरबार में प्रभु श्री राम के शांति दूत बनकर जाते हैं, तब कहते हैं कि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। तो इस प्रकार आर्त होकर बोले जिसमें वे कृपा करें। तो यहां मन कर्म वचन तीनों से मुनि की शरण में आकर साष्टांग पड़ गए। तो यह बात आर्त वचन दिख रही है। और अति सभीत यह मन की दशा है, गहि पद यह कर्म है, और आरत वचन सुनाए यह वचन है। और कहते क्या है नारद जी से? भाई नारद जी से यही तो कहते हैं कि हर गण हम नवे प्रमु निराया, बड़े अपराध कीन्ह फल पाया। भाई महात्मा लोग निष्कपट निश्चल वचन कहने से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इन शिवगणों ने अपना छल कपट सब कुछ खोल दिया कि हम विप्र नहीं हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। और भगवान ने महादेव जी को अति प्रिय बताकर शिव जी में नारद जी की निष्ठा कराई। इसलिए यह भी कहा हम विप्र नहीं, बल्कि हम कौन हैं? हम हर गण हैं, शंभु गण हैं, शिव जी के गण हैं, जिससे शिव जी के नाते से नारद जी हम पर अवश्य कृपा करें। भाई कदाचित मुनि जी के मन में ग्लानि भी हो तो हमसे क्रोधवश कुछ कहें, तो इसीलिए विप्र कहा, ब्राह्मण को श्राप दे दिया, जैसे भगवान को श्राप देने पर पश्चाताप हुआ।
भाई हमने क्रोधवश हो ब्राह्मणों को शाप दे दिया, ये मुनि के मन में ग्लानि होगी, क्योंकि वो तो ब्राह्मण वेश में थे। इसलिए उस ग्लानि को मिटाने के लिए कहते हैं कि हम हर गण हैं, शिवगण हैं, शंभुगण हैं, ब्राह्मण नहीं है। अब बड़ अपराध कीन फल पाया, तो बड़ा अपराध जो किया उसका फल हम पहले पा चुके हैं कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हमई सो लेहु फल बहुर हंसऊ मुनि को। तो बड़ अपराध कि किसी पर कूट मस्खरी करना भी अपराध है, और संतों से भागवतों से ऐसा करना तो बड़ा अपराध है। अब फल पाया कि हर गण की पदवी पाकर उससे अब हम च्युत हो गए, हट गए, और उससे च्युत होकर हम राक्षस होने जा रहे हैं, ये भी फल पाया हमने कि श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कि शाप क्रोध से होता है कि बेस विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि श्राप दीन अति गाढ़ा। और कृपा से वही शाप अनुग्रह में हो जाता है। और कृपाला कि आप अपनी कृपा से शाप को अनुग्रह रूप में कर दीजिए। हमारी करनी तो ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रह हो जाए, किंतु अपनी कृपालुता की ओर देखकर आप मुनिवर हम पर कृपा करें। भाई क्रोध का शाप दुख रूप होता है, और उसे आप अपनी कृपा से सुख रूप बना दीजिए। शिवगण जानते हैं कि देवर्ष के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसी से वे केवल शाप के अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं, शाप मिटाने की प्रार्थना नहीं करते। और नारद जी ने किया भी ऐसा, शाप को कायम रखा, किंतु अनुग्रह के रूप में उन दोनों को विश्व विजयी बनाकर भगवान के हाथ उनकी मृत्यु दी। अब बोले नारद दीन दयाला, दया करना तो संत स्वभाव है, संतों का धर्म है। नारद जी दोनों पर दया करते हैं, क्यों? क्योंकि नारद जी दीनों पर किया करते हैं। इसी से रुद्र गणों को दीन देखकर नारद जी ने दया किया। और जो बड़ा अपराध किया था उसका फल उन्हें क्या मिला कि वह देवता से राक्षस हो गए, और राक्षस योनि से उद्धार आपकी कृपा से होगा, ये दीन वचन है। अन्य क्या किया, कैसे, किस रूप में उद्धार? जो सांप का अनुग्रह हुआ। नारद जी कहते हैं कि निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। कि हमने जो शाप दिया कि जाई निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, वह अन्यथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होई न मृखा देव ऋषि भाखा। इसे प्रमाण कर अब आगे अनुग्रह करते हैं कि जाई हो, यानी शरीर छूटने पर निशाचर हो, और यह बात भय निशाचर काल ही पाई। अभी आगे इसकी बात आएगी। और फिर नारद जी आगे कहते क्या है कि निशिचर जाई हो तुम दो, और फिर कि वैभव विपुल तेज बल हो, यानी राजाओं का वैभव, तेज और बल को दिया। भाई जो राजा को होना चाहिए वह देकर आगे राजा होने का वरदान देते हैं। विपुल का अर्थ आगे कि भुजबल विश्वजितब, ये कहेंगे। अब वैभव, रूप, तेज, बल और नीति। तो नारद जी इन्हें दोनों शिवगणों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो जब
राजाओं के वैभव, तेज और बल को दिया जो राजा को होना चाहिए। उसके बाद आगे राजा होने का वरदान देते हैं कि भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। तो वैभव, रूप, तेज, बल और नीति, ये 5 अंग राजाओं के कहे हैं। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। और इनमें से नारद ने इन दोनों को 3 ही दिए। रूप और नीति, इन 2 का देना नारद जी ने यहां नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राक्षसों में ये दोनों होते ही नहीं। भाई, जो राक्षस योनि में जन्म लेंगे तो वहां रूप और नीति, इन दोनों का राक्षस योनि में कोई वो नहीं, इसीलिए 3 ही 5। भाई, राजा के 5 अंग वैभव, रूप, तेज, बल और नीति। तो वैभव, तेज और बल तो दिया, किंतु रूप और नीति नहीं दिया। आगे कहते हैं कि भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई हूँ मुकुट नपुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से ब्रह्मांड भर को जीत लोगे, कि भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, कि भुजाओं के बल से सारे विश्व, सारे ब्रह्मांड को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे। असमर मरन हरि हाथ तुम्हारा, हुई हो मुकुट नपुनि संसारा। और तुम्हारी मृत्यु संग्राम में श्री हरि के हाथों से होगी और तुम मुक्त हो जाओगे। नारद जी शिवगण से कह रहे हैं, और फिर तुमको संसार न आना जाना पड़ेगा, अर्थात जन्म मरण से छूट जाओगे। हुई हो मुकुट नपुनि संसारा, और चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। और दोनों गण मुनि को नस्तक नवाकर चले गए। अपने सिर, अपने मस्तक, अपना माथा, सिर को नवाया और चले गए, और काल पाकर निशाचर हुए। यानी जब समय आया उस समय पर वो राक्षस हुए, निशाचर। तो एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। तो देवताओं को आनंद और सज्जनों को सुख देने वाले, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। और पृथ्वी का भार भंजन करने वाले श्री हरि भगवान ने एक कल्प एहि हेतु प्रभु, एक कल्प में इस कारण लीन मनुज अवतार, कि मनुष्य तन को धारण किया। यहां बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं, और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती को बता रहे हैं कि भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। अर्थात तुम विश्व भर के राजाओं को जब जीतोगे,
कि भुजबल विश्ववस्य करी राखे सिकोन सुतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। वैभव, तेज, बल और विश्व का राज्य यह सब देकर उनका लोक बनाया। और जब विश्व भर से बल अधिक दिया तब यह भी निश्चय पाया कि उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया। यहां विपुल बल को चरितार्थ कर रहे हैं कि जब तुम विपुल बल से विश्व को जीतोगे तब तुम्हारे पास विश्व भर का वैभव होगा। और धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया, भगवान की इच्छा के अनुकूल साप हुआ है। भाई श्री हरि की ही इच्छा थी, मम इच्छा श्री हरि ने ही कहा था। इसी से कह रहे हैं कि धरी है मनुज तनु तहिया, जहिया और तहिया के कहने से कि जिस दिन तुम विश्व को जीत लोगे उसी दिन विष्णु नर रूप में अवतीर्ण होगे। कि भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तनु तहिया। कि इस कल्प में रावण ने बहुत दिनों तक राज्य नहीं किया। जिस दिन वो सारे विश्व को जीत लेगा उसी दिन श्री विष्णु नर रूप में अवतीर्ण हो जाएंगे, श्री राम के रूप में अवतरित हो जाएंगे। और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, यानी यह मरण की उत्तमता को बताया कि संग्राम में मरना यह तो वीरों की शोभा है। कि समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। और फिर श्री हरि भगवान के हाथ से तब उस मरण की प्रशंसा ही क्या की जाए। भाई जब तुम विष्णु का अपराध करोगे तब वे मारेंगे। और हरि हाथ मरण होने से होई हो मुकुट कहा कि जिस तरह कि रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही, और न पुनि संसारा कि एक ही शरीर के बाद मुक्ति हो जाएगी, जय विजय की तरह पुनर्जन्म नहीं होगा। भाई भुजबल विश्व से इहलोक को बनाया और होइयों मुकुट से परलोक को भी बना दिया, यही अनुग्रह किया। अचले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। कि मुनि ने अच्छी तरह से श्राप का अनुग्रह कर दिया, इसलिए प्रणाम से कृतज्ञता और शिष्टाचार सदाचार को दिखाया। और यहां मुनि के चलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुनि तो पहले ही निकले थे प्रभु के अंतर्धान होने के बाद। कि सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान, कि मार्ग में चलते में जब शिवगण पास आते हैं तब नारद जी ने साप का अनुग्रह किया। और काल ही पाई कि भय निशाचर काल ही पाई, कि नारद ने भगवान से विनय की थी, वैसे ही रुद्रगणों ने नारद से की थी कि काल यानी समय पर। तो आगे एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन सुभु विभार। श्री राम कि एक कल्प यही हेतु प्रभु, कि एक दो तीन ऐसी गणना नहीं की। इसलिए हर जगह पर जब भी भूतभावन भगवान शिव शंकर जी मां जगदम्बा पार्वती को बताते हैं कि एक एक पद यानी शब्द को कह रहे हैं कि एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। और एक जगह एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। और यहां कह रहे हैं कि एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार,
कि अनंत कल्पों में भगवान के अवतार हुए हैं, इसीलिए निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह कल्प प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है या कौन सा है। इसीलिए कि एक कल्प यही हेतु, एक कल्प की बात बता रहा हूं, अलीन मनुज अवतार, और अन्य कल्पों में अन्य अन्य रूप में, यानी वराह के रूप में, नृहरि के रूप में, मत्स्य के रूप में अवतार हुए, किंतु यहां मनुष्य अवतार ही हुआ, ये निश्चित कर रहे हैं कि लीन मनुज अवतार, कि मनुष्य के रूप में ही अवतार हुआ। क्यों? रावण मरण मनुज कर जांचा, कि वो जान रहा है कि मनुष्य के हाथ ही हमारी मृत्यु होगी। असुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार, तो इसी से मनुज अवतार को लिया, क्योंकि नारद ने श्राप भी दिया था और रावण ने ये अपने मस्तक पे बांचा भी था। तो नारद कल्प में माता पिता का नाम नहीं कहा गया, अब आगे आकाशवाणी के द्वारा कहेंगे कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहु मैं पूरब बर दीन्हा, और नारद वचन सत्य सब करिहूं। तो ये आगे आकाशवाणी के द्वारा बताएंगे, कहेंगे। तो यहां आगे हरि के जन्म कर्म आदि के बारे में कि एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुने आचरजु सयाने, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहुविधि सब संता। कि इस तरह भगवान श्री हरि के जन्म और कर्म सुंदर सुखदायक विचित्र और अगणित हैं, यानी अलौकिक हैं। कि एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, और कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। और कल्प कल्प यानी प्रत्येक कल्प में जब जब प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, कि चारु चरित नाना विधि करही, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब परम पवित्र काव्य रचना छंदोबद्ध करके मुनीश्वर कथाएं गाया करते हैं। अविविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुने आचरजु सयाने। और तरह तरह के अनेक अनुपम प्रसंग का वर्णन किया करते हैं। करहि न सुनि आचरजु सयाने, और बुद्धिमान लोग सुनकर उनका आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा का भी अंत नहीं है, और सब संत बहुत ही प्रकार से कहते सुनते हैं। कि एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी यहाँ 3 कल्पों के अवतारों को कहा। जय विजय के बारे में बताया, जलंधर के बारे में बताया, नारद, और यह कहकर एहि विधि कहा, अर्थात इसी प्रकार और बहुत से कल्प हैं। सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कि अपने रूप से सुंदर हैं, दूसरों के सुखदाता हैं,
और विचित्र अर्थात रंग बिरंग के अनेक प्रकार के हैं। और घनेरे कि जो हमने 3 कहे इतने ही ना समझो भाई, पहले कहा कि जन्म के हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और अब कहते हैं कि जन्म और कर्म यानी स्वयं भी अनेक और विचित्र हैं। और विचित्र का भाव कि वात्सल्य, सख्य, वीर आदि सभी रसों के चरित्र किए यही रंग बिरंग के चरित्र हैं। और कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। तो इसी से श्री हरि के जन्म कर्म घनेरे हैं। अवतरही का यह जन्म हुआ, अवतरही यह जन्म हुआ, और चरित करही यह कर्म हुआ। और कलप कलप प्रति का भाव कि अंतर नहीं पड़ता, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। और चारु चरित करते हैं इसलिए सुंदर हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, और चरित्र सुंदर हैं और अपने भक्तों के हितार्थ किए जाते हैं। कि सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनुधरही। इसलिए सुखद है भाई। प्रभु कल्प कल्प में अवतरित होते हैं और प्रत्येक कल्प में चरित करते हैं और साथ ही साथ नाना विधि के चरित्र करते हैं, इसलिए घनेरे हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। तो तब तब का भाव कि प्रत्येक अवतार की कथा मुनीश्वरों ने गाई है। कि प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबिन घनेरी। और कहते हैं कि परम पुनीत प्रबंध बनाई, यानी प्रबंध का बनाना ही कथा है, प्रबंध कल्पना ही कथा है। और प्रबंध की कल्पना या रचना करते हैं और वही कथा को गाते हैं। तो परम पुनीत का भाव कि जो इन प्रबंधों को सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है। शुरू में जो शिव जी ने अवतार का हेतु कहा था कि असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विमल जस, राम जन्म कर हेत। तो इस कल्प की कथा में भी चरितार्थ किया कि भंजन भूविभार से असुरों का मारना, श्रुति सेतु की रक्षा कही कि असुर भूविभार और श्रुति सेतु नाशक हैं। असुर रंजन से सुरों को थापना कहा। अब विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। पहले कि कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। यानी ज्ञानी लोग अलौकिक कथा सुनकर आश्चर्य नहीं करते और अब उपदेश देते हैं कि कथा के प्रसंगों में भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भाई कल्प भेद समझकर आश्चर्य नहीं करते, कथाएं विचित्र विचित्र और आश्चर्यजनक होती ही हैं। इसी से सावधान कर रहे हैं, बार बार करते जाते हैं कि धोखे में पड़कर कुतर्क न करने लगे। कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय सौर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। और आगे अब कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यानी श्री हरि और हरि कथा दोनों एक सदृश हैं। जैसे श्री हरि हैं वैसे ही श्री हरि की कथा है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति विधि नाना। और कहते क्या है, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यानी अंत नहीं पाते, चाहे करोड़ों कल्पों तक क्यों न गाएं।
यही बात आगे स्वयं भी कहते हैं कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। तो सो कुछ अंत पाने की भावना से नहीं कहते सुनते, गा सुनकर वे सब अपनी भक्ति को दिखाते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं, उसे जन्माते हैं। अब प्रेम के कारण गाते हैं। भगवान उनका प्रबंध सुनकर, उनकी भक्ति देखकर सुख मानते हैं कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन जाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। जय श्री राम। तो श्री रामचंद्र जी के भूधावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती जगदम्बा से कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित करोड़ों कल्पों तक गाए हुए नहीं चुक सकते, खत्म नहीं हो सकते। कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। और आगे कह रहे हैं, यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। हे भवानी, मैंने यह प्रसंग कहा, ज्ञानी मुनियों को भी भगवान की माया मोहित कर लेती है। हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। अब भगवान कौतुकी और शरणागत का हित करने वाले हैं। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, असेवत सुलभ सकल दुख हारी। और सेवा करने में सुलभ और समस्त दुखों को हरने वाले हैं। असुर नर मुनि को नाई, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माई, भजिय महामायापति। देवता मनुष्य मुनि कोई भी ऐसा नहीं है। सुर नर मुनि को नाही, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। जहिन मोह माया प्रबल, जिसमें परम बलवती माया न मोह ले। अस विचारी मन माई, भजिय महामायापति है। तो मन में ऐसा सोच विचार कर महामाया के अधिष्ठाता श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। तो भूधावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। कहु राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनो। यहां से शुरू हुआ था और अब उपसंहार कर रहे हैं कि रामचंद्र के चरित सुहाए। ये नारद प्रसंग पर कि प्रसंग अब समाप्ति की ओर है। जैसे राम जी चंद्रमा के समान आह्लादकारी, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिन गाए। कि चंद्रमा के समान ही प्रभु श्री रामचंद्र जी आह्लादकारी हैं, तापहारी हैं, ताप को हरण करने वाले हैं, सुंदर हैं। वैसे ही रामचंद्र जी के चरित्र भी हैं। भाई रामचंद्र के कहने का भाव, अवतार लेकर चरित्र रामचंद्र जी ने ही किए हैं। ये चरित्र विष्णु जी के नहीं है, रामचंद्र जी ने किए हैं। अकल्प कोटि लगी जाहिन गाए। कि भगवान कल्प कल्प में अवतरते हैं, कल्प कल्प में चरित्र करते हैं। सो उनके एक एक कल्प के ही चरित्र करोड़ों कल्पों तक गाने पर भी चुकते नहीं हैं, खत्म नहीं हो सकते। भाई रामचंद्र जी के चरित्र सुंदर हैं, आह्लादकारक हैं, तापहारक हैं, इससे इतने सुखद हैं कि उनको गाने से भी कभी मन तृप्त नहीं होता। हमेशा पिपासा बनी रहती है, और अधिक और अधिक, और अनंत होने से गाए भी नहीं चुकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी।
भाई मुनि लोगों ने विविध अनुपम प्रसंग का बखान किए, उनमें से हमने यह प्रसंग विस्तार से कहा। और पार्वती जी ने प्रार्थना भी की थी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। उसी पर शिव भूत भावन जी कह रहे हैं कि यह प्रसंग मैं कहा भवानी। जो पार्वती जी ने कहा था कि मुनि मन मोह आचरज भारी, उस पर भूत भावन शिव जी कहते हैं हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, अब प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। भाई हरि माया से ज्ञानी मुनि नारद को मोह होने का वर्णन किया कि प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। तो प्रभु का कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया। भाई सेवत सुलभ कहा क्योंकि नारद जी चरणों में गिरे, इतनी मात्र सेवा से उनका सारा दुख प्रभु ने हर लिया। सेवत सुलभ अर्थात सेवा कठिन नहीं है। भाई सुर नर मुनि कहने का भाव कि ये ज्ञान युक्त है, इन्हें माया मोह लेती है, तब और सब जीव किस गिनती में हैं? वे तो अज्ञान यानी ज्ञान रहित हैं। तो इस तरह आज यहां पर नारद जी के शाप का प्रकरण समाप्त होता है और अगले दिवस पे हम लोग श्री मनु और शतरूपा जी के प्रसंग का अमृत रस पान करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।